व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे से बेसिक्स और हैं, वो आज और समझ लो। ये तुमने और कर लिए तो मेजॉरिटी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। और पार्टनरशिप में जो फर्स्ट यूनिट है ना आपका, फंडामेंटल्स पे बेस्ड, ये पूरा इसके सारे कॉन्सेप्ट्स निपटा देते हैं आज। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? आओ जरा मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। मैंने आपको आईओसी आईओडी बता दिया था, है ना। अब कुछ छोटी छोटी चीजें अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ध्यान से देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके इसको नोट करना, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा? ये फर्म है, ठीक है। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। भाई जो भी चिंटू चिंटी होंगे, जिन्होंने भी पैसा लगाया हुआ होगा, उनको इंटरेस्ट पे करना है, राइट। तो फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। फर्म की जेब से पैसा जाएगा, पार्टनर को ये पैसा मिलेगा, पार्टनर के पास पैसा आएगा। पार्टनर के पास पैसा आता है तो पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और फर्म की जेब से जा रहा है, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखा जाता है कि भाई प्रॉफिट में से पहले ये दिया जाएगा। इस तरीके से हम कंसीडर करके चलते हैं, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर या तो डीड ही ना हो, या फिर देयर इज नो आईओसी इन डीड, ऐसा एक आपकी मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन सेकंड जो है वो ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो, या तो डीड ही ना हो या डीड तो है लेकिन डीड में आईओसी कहीं नहीं है। हमने डीड बनाई लेकिन उसमें आईओसी कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब बाद में प्रॉफिट बंटने लगा तो पार्टनर्स के आपस में लड़ाई हो गई। तीनों ने अलग अलग कैपिटल लगाई थी। ए ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई थी और वो बोलने लगा भाई देखो मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। डीड में है नहीं, तो अगर डीड नहीं है या डीड में आईओसी नहीं है तो फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये सबसे पहली चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या दिमाग में रखना है? भाई कुर्सी तू इधर आ, पहले मुझे जगह चाहिए। अरे रुको 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 भाई, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इधर आ। चलो अब समझो बच्चों, या तो डीड ही नहीं है और डीड में अगर आईओसी नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद व्हेन IOC is provided in deed, भाई डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। अब इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। कितने केस बनते हैं? 3। पहला केस बनता है सफिशिएंट प्रॉफिट का, दूसरा केस बनता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, और तीसरा केस बनता है लॉसेस का। सही है। ये दोनों तो बहुत आसान है, सफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस तो बहुत आसान है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है इनसफिशिएंट प्रॉफिट में। ये है सावधान इंडिया सवाल, ये ध्यान से देखने वाला केस है, ठीक है। देखो समझो, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, भाई सपोज तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 10-10 हजार का तीनों पार्टनर्स को आईओसी देना है, तो 1 लाख का प्रॉफिट है, 30,000 देना है, दे दो यार, क्या समस्या है। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है पूरा आईओसी दो, केस निपटा दो, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ इनसफिशिएंट, फिर क्या होगा सर? प्रॉफिट है 1 लाख, इंटरेस्ट देना है 3 लाख। अब क्या करूं? सपोज प्रॉफिट तो 1 लाख का है और इंटरेस्ट देना है 3 लाख, तो ये जो केस बनता है ना बच्चा, ये केस बन जाता है एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट का। यानी कि जो एप्रोप्रिएशन पार्टनर मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट से बटेगा।
तो जो अप्रोप्रिएशन पार्टनर मांग रहा है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। कभी भी ऐसा हो तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, जैसे मेरे वाले केस में 1 लाख का प्रॉफिट है और 3 लाख का इंटरेस्ट देना है, तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। भाई जो भी तुम्हारा कैपिटल का रेशो है, जिस कैपिटल पे तुम इंटरेस्ट निकाल रहे हो बेसिकली, उस हिसाब से यहां पे मैं सिर्फ आईओसी की बात कर रहा हूं, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ आईओसी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ध्यान रखना, अगर हम आईओसी की बात करें तो अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो जाए, तो जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट हो बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैपिटल की रेशो में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर लॉस हो गया सर, भाई लॉस हो गया तो कहां से दूंगा? दिस इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, है ना। लॉस होगा तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। 5 केस हो गए हैं। पहला केस डीड ही नहीं है, कोई आईओसी नहीं देना। दूसरा केस डीड है, उसमें आईओसी नहीं लिखा, कोई आईओसी नहीं देना। तीसरा केस डीड है, आईओसी लिखा हुआ है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, पूरा आईओसी दे दो। चौथा केस डीड है, आईओसी लिखा हुआ है, लॉस हो गया, कोई आईओसी नहीं देना। पांचवा केस डीड है, आईओसी है और प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो जितना प्रॉफिट है बस उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया सर, क्या बात है, क्या ही बात है। अब आ जाओ तीसरा केस। व्हेन डीड states to consider IOC as charge against profits। बेटा कई बार ना पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं और डीड में लिख देते हैं कि हम आईओसी को चार्ज मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानने का मतलब है कि भाई हम देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, चाहे प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, चाहे लॉस हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे ही करेंगे एज अ फर्म। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में प्रॉफिट चाहे सफिशिएंट हो चाहे इनसफिशिएंट हो, चाहे लॉसेस हो, कुछ भी हो, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे लॉसेस हो, इस केस में फुल आईओसी दिया जाएगा। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना होगा। तो अगर डीड ये बोल दे कि भैया चार्ज मान लो, तो फिर उस केस में बेटा पूरा आईओसी तुमको पे करना ही करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो अगर मेरी जान, 2 केस तो ये हैं, डीड नहीं है या डीड में आईओसी नहीं है तो कुछ नहीं देना। अगर आईओसी डीड में है तो फिर प्रॉफिट अनुसार दे दो, और डीड में है और ये भी लिखा हुआ है कि उसको चार्ज मान लो, फिर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ये थोड़े से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो तुमको पता होने चाहिए। डन, लो स्क्रीनशॉट। बढ़िया सर, शॉर्टेड 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 सर। अब तुम्हें मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, है ना। आ जाओ। जर्नल एंट्रीज बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहली एंट्री होती है जब प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, वो भी लिखता चलू क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल के डेबिट में आएगा, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल के डेबिट में बच्चों और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब ये जो प्रॉफिट आता है ना बच्चों, ये जो प्रॉफिट हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा है, ये सारी चार्ज वाली आइटम्स पे करने के बाद में आता है, यानी चार्ज वाली आइटम्स डिडक्ट करने के बाद में आता है। ये ज्यादा बेटर वर्ड है, पे नहीं, डिडक्ट करने के बाद में आता है। इसका मतलब यहां पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है उसमें से सारी चार्ज वाली आइटम्स माइनस हो चुकी हैं। सर ये चार्ज वाली आइटम्स कौन सी होती हैं? देखो,
तो मैं समझाता हूँ चार्ज वाली आइटम्स कौन सी होती हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ठीक है। अब यहां पे तुम क्या करते हो, पी एंड एल में तुम जीपी ब्रॉट डाउन करते हो, उसके बाद यहां पे सारे खर्चे लिखते हो, जो भी खर्चे आपको करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने सारे खर्चे यहां पे लिखते हो, राइट। अगर कोई इनकम है तुम्हारी वो तुम यहां पे लिखते हो कि भैया ठीक है आपको कोई इनकम हुई तो आप यहां लिखते हो। अब होता क्या है, आपने इस प्रॉफिट में ये इनकम ऐड करी, इसमें से ये सारे खर्चे माइनस कर दिए, खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और ये नेट प्रॉफिट इधर आ जाता है एप्रोप्रिएशन में। आता है या नहीं आता है? यही तो होता है। और फिर ये जो नेट प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई आईओसी के फॉर्म में, फिर सैलरी के फॉर्म में, कुछ हम रिजर्व बना लेते हैं, कुछ डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में। तो बेसिकली ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये कुछ खर्चे, क्या सारे खर्चे जो फर्म के आउटसाइडर्स को खर्चे हैं वो माइनस करने के बाद होता है। तो ये जो खर्चे होते हैं ना, ये इधर वाले प्रॉफिट से पहले, जिनको मतलब ही नहीं है प्रॉफिट से, प्रॉफिट इनके बाद आएगा, इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट तो इसके बाद आएगा, इन सबको बच्चों चार्ज बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इन सबको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है ना, ये चार्ज वाली आइटम्स के बाद करा है। अब हमारी पार्टनरशिप में 3 इंपॉर्टेंट चार्ज वाली आइटम्स है जिनका बहुत रेलेवेंस है। सबसे पहली चार्ज वाली आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना ही है, उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपने लोन लिया है उस पे ब्याज देना पड़ेगा बेटा, उससे भाग तो नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दे सकते, देना तो पड़ेगा। तो वो एक चार्ज वाली आइटम कंसिडर करी जाती है। तो फिर उसकी क्या एंट्री बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, और जब इसको क्लोज करते हैं तो पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डेबिट साइड में आया ना बेटा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट करा गया कि भाई ठीक है लोन के साथ ये भी पे करेंगे, और जब क्लोज करा तो पी एंड एल के डेबिट में लिख दिया। तो पहला जो चार्ज वाला आइटम होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। दूसरा चार्ज वाला आइटम क्या है? दूसरा चार्ज वाला आइटम है रेंट पेबल। सर जो हमको रेंट देना है, भाई रेंट पे तुमने कोई बिल्डिंग लिया है तो उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा ना। ये बोलोगे प्रॉफिट हुआ तो रेंट दे दूंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो रेंट नहीं दूंगा, सामने वाला ओनर कहेगा भाई तू क्या कर रहा है, तू कुछ पागल वागल है क्या, तूने मेरे से बिल्डिंग ले ली, तूने बिजनेस करा पूरे महीने, अब मेरे को क्या यार कि तू तेरे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तू मेरा रेंट दे, हाँ या ना। तो रेंट तो देना ही है बच्चों। तो क्या एंट्री बनेगी? देखो रेंट फिर से खर्चा है, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक पेबल खर्चा है अभी। और फिर इसको पी एंड एल से क्लोज कर दो, पी एंड एल डेबिट टू रेंट। ये हो गया बेटा रेंट पेबल की एंट्री, ठीक हो गया। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन की, दूसरी एंट्री रेंट पेबल की। एक और आइटम सबसे फेवरेट होती है एग्जामिनर की, वो है मैनेजर्स कमीशन। अब ये मैनेजर्स कमीशन तुमने सीखा है फाइनल अकाउंट में भी कि बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। अगर बिफोर है 8% तो प्रॉफिट इंटू 8 अपॉन 100, और आफ्टर है 8% तो प्रॉफिट इंटू 8 अपॉन 108। याद है या नहीं है, या भूल गए नालायको? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट याद है या नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं पता नालायकों का। मैनेजर कमीशन की क्या एंट्री बनती है? मैनेजर्स कमीशन डेबिट, देखो खर्चा है, मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ये भी बेटा पेबल ही होती है। और फिर इसको क्लोज करना है तो पी एंड एल डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। क्लोज तो पी एंड एल से ही होगी, ठीक है बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके चलो। ये 3 हमारी चार्ज वाली आइटम्स होती हैं।
इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल, मैनेजर्स कमीशन, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो बहुत सारी चार्ज वाली आइटम्स हो सकती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये सब काटने के बाद यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया गया, डन। चलो अब सर जब प्रॉफिट ट्रांसफर हो ही गया है तो क्रेडिट साइड से शुरू कर लो भाई। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में प्रॉफिट आ गया, और क्या आता है? क्या कोई इनकम है फर्म को जो और होनी है? एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक ही चीज है। तो नंबर 2 पे लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट होता है? फर्स्ट पार्ट में बहुत मेहनत कर ली इस पे, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बच्चों। तो कैसे होती है इसकी एंट्री? सबसे पहले तो ये लिखो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल पूरा लिख देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई पार्टनर के कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे, उनसे पैसा लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है तो क्रेडिट साइड में आया। उसके बाद इसको क्लोज करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया। देखो ठीक है, दो ही चीजें सिखाई थी क्रेडिट में, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब डेबिट में 4 चीजें हैं, कौन कौन सी? आईओसी, रेम्यूनरेशन, सैलरी बोनस कमीशन, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट, बस 4 ही आइटम्स हैं, है ना। चलो तीसरी वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये खर्चा है बच्चों, ये फर्म ने देना है तो डेबिट करके चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया। सर अगर इसको चार्ज मानना हुआ फिर इसको यहाँ पी एंड एल कर देना, क्योंकि चार्ज वाली आइटम पी एंड एल से क्लोज होगी। ठीक है, बढ़िया सर। सर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कोई सैलरी हुई, कोई बोनस हुआ, कोई कमीशन हुआ, फिर उसकी क्या एंट्री? बच्चों सारे खर्चे हैं, सारे के सारे खर्चे हैं, तो कोई भी खर्चा हो पार्टनर को डेबिट करेगा, है ना। तो बेसिकली क्या एंट्री होगी यहाँ पे? पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, डेबिट। देखा, डेबिट हो गया, क्योंकि खर्चा है टू किसको मिल रहा है? ये पार्टनर को मिल रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब इस खर्चे को क्लोज करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन। ऐसा ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। हाँ सर, नंबर 5 रिजर्व। नंबर 5 है बच्चों रिजर्व। रिजर्व की क्या एंट्री बनेगी? अगर रिजर्व बनाना हो सर, रिजर्व तो बस प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से, यस। तो एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, और ये रिजर्व सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में खड़ा रहता है। बस जब आप बना रहे हो, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में, वहां बांटेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बनाना है फिलहाल। नंबर 6 डिविजिबल प्रॉफिट। 6 ही आइटम आती थी एप्रोप्रिएशन में। डिविजिबल प्रॉफिट की क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? ये है डिविजिबल प्रॉफिट, जो बिल्कुल लास्ट में आपका प्रॉफिट है। ये बच्चों जर्नल एंट्रीज है। आपके मॉड्यूल में ना शुरू में ही जर्नल एंट्रीज दी हुई है, तो मैंने सोचा पहले एंट्री भी करवा दूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या ना आए। डन मेरी जान, हो गया अच्छे से, बढ़िया, सॉर्टेड। स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलो सर, अब जरा गारंटी वाला टॉपिक और बचा है, वो और लिखो। यहाँ पे हेडिंग डाल दो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। याद है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स? 12वीं में पढ़ा था? नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। गारंटी का मतलब होता है एश्योरेंस, कि आप कम से कम इतना पैसा तो कमा ही लोगे।
अब एश्योरेंस 3 प्रकार का बच्चों यहां पे होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का एश्योरेंस होता है? सबसे पहले पार्टनर टू फर्म। किसी एक पार्टनर ने फर्म को बोला कि भैया, फर्म का मतलब होता है जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए गारंटी कर रहा है तो वो बचे हुए पार्टनर्स को एश्योरेंस कर रहा है कि कम से कम मैं इतना कमा के लाऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों की, देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तीनों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है, लेकिन तीनों ने अलग अलग जगह ऑफिस बनाए हुए हैं कि भाई एक बहुत बड़ा शहर है, एक ही जगह ऑफिस बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों की पार्टनरशिप है, एक जगह ए बैठता है, एक जगह बी बैठता है, एक जगह सी बैठता है। अब ए ने गारंटी करी कि मेरे ऑफिस से कम इतना पैसा तो आएगा ही आएगा भाई। अब अल्टीमेटली चाहे ए कमाए, चाहे बी कमाए, चाहे सी कमाए, तीनों का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा, है ना। अब कहीं भी ए ऐसा बोल सकता है कि मेरे ऑफिस से कम इतना प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, नहीं आया तो मैं घर से पैसा लाऊंगा। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू द फर्म। एक पार्टनर गारंटी कर रहा है फर्म को, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? फर्म टू पार्टनर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडमिशन के केस में देखने को मिलता है कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स की फर्म थी, किसी चौथे पार्टनर को लाना चाहते हैं उसकी एक्सपर्टीज की वजह से या उसकी नॉलेज की वजह से, उसकी किसी स्किल की वजह से, और उसको बोल रहे हैं तू आ जा यार एक बार, तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, तेरे को लॉस नहीं होने देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो उस केस में बोला जाता है कि फर्म ने, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, उन्होंने गारंटी करी एक नए पार्टनर को, ठीक है। और तीसरा होता है पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर का मतलब होता है बेटा जब गारंटी कोई इंडिविजुअल पार्टनर कर रहा होता है। जब गारंटी कौन कर रहा होता है? कोई इंडिविजुअल पार्टनर की एबीसी 3 पार्टनर से डी को एश्योरेंस दिया कि कम से कम इतना पैसा बनेगा ही बनेगा, नहीं बना तो ए बोल रहा है मेरे से काट लेना, मैं दूंगा ये पैसा तुम्हें, ऐसे उसको बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो 3 गारंटी है, पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर या फिर पार्टनर टू पार्टनर। अब बच्चों ये जो पार्टनर को गारंटी फर्म ने करी, इसमें 2 केसेस बन जाते हैं। इफ स्पेसिफिक रेशो फॉर डेफिशिएंसी इज गिवन, और इधर यही सेम लाइन, इफ स्पेसिफिक रेशो फॉर डेफिशिएंसी इज नॉट गिवन। इसका मतलब है बच्चों कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी करी और ये बोला कि अगर कोई डेफिशिएंसी आई, कोई कमी आई, तो हम इस रेशो में बांटेंगे। रेशो दे दिया, तो अगर रेशो दे दिया, रेशो ऑफ डेफिशिएंसी दे दिया, तो फिर तो इसी रेशो में बटेंगी सारी चीजें, जो भी कमी रही वो इसी रेशो में बटेंगी। रेशो नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान रखना, इक्वल नहीं करना। किसमें होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, फिर एक सवाल से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया, बस बेसिक खत्म हमारे, फिर हम सवाल लगा पाएंगे। देखो लेट सपोज वही 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये फाइनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एबीसी की फर्म है, उनका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये बराबर बराबर पार्टनर्स हैं, 1:1:1। ठीक है। सबसे पहले वाला केस सिखा रहा हूं। पहले वाला केस क्या है? पार्टनर टू फर्म। अब सपोज यहां पे जो इनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,70,000 रुपए का, 2,70,000 रुपए का। अब ये प्रॉफिट कैसे कैसे हुआ? ए ने 1 लाख रुपए लेके आया अपने ऑफिस से, बी भी 1 लाख लेके आया, सी लेके आया सिर्फ 70,000 रुपए। और क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि सी ने गारंटी करी थी कि वो कम से कम 1 लाख तो लाएगा ही लाएगा। अब लेके कितना आया? खाली 70। तो उस केस में सी पहले घर से जो कमी है वो पूरी करेगा। तो उस केस में हम यहां पे लिखेंगे बाय सी। सी से पहले वो 30,000 लो, फर्म के 3 लाख पूरे हो गए। अब वो 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, जिस भी रेशो में है वो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टू ए, टू बी, टू सी। ये पहले वाला केस है बच्चों। पहले वाला केस क्या है? जब कोई पार्टनर स्पेसिफिकली फर्म को गारंटी कर रहा होता है कि मैं इतना पैसा लेके ही आऊंगा, कभी नहीं आ पाता तो वो घर से उतना पैसा लेके आएगा, हम उसके कैपिटल से काट लेंगे ये पैसा। बात समझे क्या? क्लियर हुआ? ये पहला केस है। उसके बाद इस 3 लाख को जो भी रेशो है उसमें बांट दो। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस ऐसा ले लो कि पहले 2 पार्टनर थे,
3 लाख रुपए फर्म को प्रॉफिट होता था, बराबर पार्टनर थे, ठीक है। 3 लाख रुपए फर्म को प्रॉफिट होता था। अब सी भी आ गया और इन्होंने सी को गारंटी करी कि भाई कम से कम आप 1.5 लाख रुपए कमाओगे, आप आ जाओ हमारे साथ, कम से कम 1.5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, फिलहाल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख मिलता है, ये बैठ रहा है। अब सी को गारंटी करी गई कि भैया कम से कम 1.5 लाख कमाओगे, मिल रहे हैं 1 लाख, कितनी कमी रह गई? 50,000। ये पूरी करनी पड़ेगी बेटा, इसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। जो 50,000 है ना, इसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी बच्चों पूरी करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको इसमें 2 केसेस लिखवाए, या तो डेफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ हो कि इस रेशो में पूरा होगा, रेशो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब सपोज कोई रेशो नहीं है तो 1:1 बराबर बराबर, 25 इसमें से काट लो, 25 इसमें से काट लो, तो इसके रह जाएंगे 75, इसके भी रह जाएंगे 75 और इसके हो जाएंगे 150। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। अगर रेशो दिया हो तो उस रेशो में करेंगे, रेशो नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर थी तो बराबर हो, 3:1 होता तो 3:2 में होता। ठीक है बेटा, परफेक्ट। अब तीसरा और फाइनल क्या होता है कि भाई ये गारंटी कोई इंडिविजुअल पार्टनर कर रहा होता कि भाई ए ने करी थी ये गारंटी, तो पूरा 50,000 ए में से माइनस होता। समझे? तो ये हमारे पास 3 केस बनते हैं गारंटी के। एक है पार्टनर टू फर्म, एक है फर्म टू पार्टनर, एक है पार्टनर टू पार्टनर। मजा आ गया? परफेक्ट, क्लियर होता है? तो ये हमारे बच्चों कुछ बेसिक्स रह रहे थे, मैंने सोचा बता दूं। आईओसी के बेसिक्स, जर्नल एंट्रीज और ये वाला बेसिक्स। ठीक है, अब तुम एक काम करना, आज मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, 8-9 एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है, सारे लगा लो, सारे लगा लो। कल मैं वही कराऊंगा, तुम्हारा कुछ रह गया तो वो भी पूरा करा दूंगा। अब कल का मेरा टारगेट क्या है? पहले वाले के क्वेश्चंस और दूसरे वाले के बेसिक्स, ये चलेगा। 3-4 दिन में तुम्हारा पूरा पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा बेटा। आज 1 दिसंबर है, हमें फर्स्ट वीक में अंदर 7-8 तारीख तक तुम्हारा सारा टॉपिक पूरा कराना है और हम करा के चलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में और लाइक बटन दबा के जरूर दिखा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।